एसटीईटी 2023 के जो अभ्यर्थी हैं उनके परीक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई हैं। जो इन्होंने जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया उसमें ऑनलाइन में गड़बड़ियाँ हुई, जिसको लेकर लगातार बोर्ड ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए ये बोर्ड ऑफिस कार्यालय है जहां पर बिहार परीक्षा समिति कार्यालय है। वहां पर काफ़ी संख्या में बिहार भर से जो अभ्यर्थी हैं, एसटीईटी 2023 के जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पहुंचे हैं। क्या मांग है इनसे ही हम जानते हैं, किस लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं आप लोग, क्या मांग है? हम लोग का मांग ये है कि हम लोग बिहार स्टेट 2023 में एग्जाम में अपियर हुए थे। जिस टाइम में हम लोग फॉर्म भरे थे उस टाइम में सर्वर प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके कारण हम लोग का विषय प्रॉब्लम हो गया। जैसे हमारा मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन था, तो हम लोग का हो गया केमिस्ट्री बायोलॉजी का अथी आ गया। और ये सब्जेक्ट प्रॉब्लम होने के कारण हम आकर के यहाँ पर आवेदन दिए, लेकिन आवेदन पर किसी भी प्रकार का मतलब इसका समस्या का समाधान नहीं किया गया। तो लास्ट में हम एग्ज़ाम में गए, एग्ज़ाम में अपियर हुए। एग्ज़ाम में साइंस विषय में ही हम भी जाकर के एग्ज़ाम में अपियर हुए। अपियर होने के बावजूद भी जो है हमारा रिजल्ट आया। किस किस सब्जेक्ट में गड़बड़ था? मेरा विषय था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, लेकिन हो गया केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स आ गया। तो ये किसकी गड़बड़ी है आखिर? ये सर्वर की प्रॉब्लम थी। हम लोग को सुधार का भी कोई चांस नहीं दिया गया। ठीक है, हम आके आवेदन भी दिए, लेकिन किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। हम लगातार कई आवेदन दे चुके हैं, 3 आवेदन BRSSC को बिहार बोर्ड को दे चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। अब जब आ गया है साइंस में मेरा रिजल्ट भी आ गया है, तो हम अगर यदि BPSC में फॉर्म भरते हैं तो अयोग्य घोषित हो जाते हैं। तो हम मात्र इतना मतलब चाहते हैं कि कम से कम हम आगे जो BPSC का एग्ज़ाम है इसमें हमको बैठने का किसी भी प्रकार से अनुमति दिया जाए, ताकि हमारा जो सर्टिफिकेट स्टेट का है वो वैध हो जाए। तो देखिए एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी ये समस्या है जो इन्होंने बताया सीधे तौर पर। कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, क्या हुआ, क्या मांग है आपका? सर मेरा सब्जेक्ट है रियल में सोशल साइंस, बट हमारा हिंदी कर दिया गया। हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम लोग की स्टूडेंट की गलती नहीं है, गलती यहाँ की बोर्ड ऑफिस की कर रहे हैं। क्योंकि वो उसने देखिए, जब तक डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन करने के लिए समय उनको सोचना चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट देते हैं, अपलोड किया जाता है, उस समय आप लोग क्यों नहीं डॉक्यूमेंट चेक किए? आपने जब डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको हिंदी क्यों डाले? जब सर्वर में किया जाता था सर, तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ हिंदी उर्दू वगैरह यही सब आता था। लैंग्वेज में तो हम लोग का जो सोशल साइंस उस समय आ ही नहीं रहा था, जिसमें हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे। और उसके बाद जब हम लोग फॉर्म फिलअप करें, वहाँ पे जब हम लोग जहाँ पहुँचे थे एग्जाम देने के 2-3 दिन पहले, तो यहाँ बोला जाता है एग्जाम के बाद सही हो जाएगा। और हमने यहाँ पे कितना बड़े आया, लेकिन हम लोग को कोई बात नहीं सुना, हम लोग को अंदर तक एंट्री नहीं दिया गया है। बट आज हम बता रहे, आज हम 3 आवेदन दे चुके हैं सर, लेकिन आज तक हमारा कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया, सुधार नहीं हुआ है। बट हम सोच रहे हैं ये आक्रोश या गुस्सा आखिर सुधार ना होने की वजह से विभाग के गलतियों के कारण अभ्यर्थियों को चक्कर लगाना पड़ रहा है। कभी शिक्षा विभाग तो कभी बोर्ड ऑफिस कार्यालय। कितने दिनों से चक्कर लगा रही है? 16 दिन हो गया। 16 से ही आए हैं, 16 को भी दिए हैं। किस सब्जेक्ट पे था आपका? मेरा सोशल साइंस और पोलिटिकल होना चाहिए, हिंदी कर दिया गया है। यही है तो देखिए ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है विभाग का। ये विभाग के चक्कर कितने दिनों से लगाना? चक्कर सर एडमिट कार्ड जब रिलीज हुआ है उसी समय से लोग चक्कर काट रहे हैं यहाँ पे। और इसमें क्या हुआ कि सब्जेक्ट समूह में मिसमैच होने का, जैसे मेरा फिजिक्स ऑनर था जो आपका कैटेगरी में बांटा, फिजिक्स ऑनर जो है साइंस कैटेगरी में आता है, लेकिन वो 2 कैटेगरी में बांटा गया है कि जूलॉजी और कुछ सब्जेक्ट जो है जो साइंस में डाला गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मैथ को ओनली मैथ में डाला गया है। तो उस समय सर्वर डाउन की वजह से किसी प्रकार से मतलब अगर खुद किसकी मानते हैं? किसकी? ये गलती सर्वर का ही मत यानी बोर्ड को ही मानते हैं। हाँ, क्योंकि अगर सही से चल नहीं रहा था कि हम लोग जो ऑनलाइन जो हम लोग का करते हैं वहाँ पर बैठ के एक 1 to 1 हम लोग क्लियर करें। वो क्या है कि एक पॉइंट को अपडेट किया तो साला सर्वर डाउन हुआ, 2 घंटा लग गया। के चक्कर में ये सब इशू हुआ। और जब हम लोग का एडमिट कार्ड और सर सारा डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया गया है, उस समय अगर एक डॉक्यूमेंट अगर डाउनलोड नहीं होता था तो फॉर्म का स्टेप जो आगे नहीं बढ़ता था। तो उसमें क्या हुआ कि सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ, फिर भी हम लोग पेमेंट किए बोर्ड को। तो उस समय जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा था तो उस समय स्क्रूटनी नहीं सही से कर पाई बोर्ड। रिजल्ट आया कि हाँ, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट हम लोग का रिजल्ट क्वालिफाई है सर, हम लोग क्वालिफाई हैं 75 सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट गड़बड़ है उसी में सब क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई में भी हमको ज्यादा 88 नंबर है, बताइए 20 नंबर 22 नंबर ज्यादा है। हम लोग अच्छे मार्क्स से जनरल कैटेगरी से सर क्वालिफाई हैं, बट हम लोग का सब्जेक्ट को सर चेंज किया जाए। हम लोग को सोशल साइंस की जगह जैसे हिंदी कर दिया गया, हम लोग को सोशल
साइंस किया जाए, कोई भी देखिए सब्जेक्ट। ये विभाग की गड़बड़ियां हैं और विभाग की गड़बड़ियां के कारण जो है अभ्यर्थियों को, जो STT 2000 के जो सफल अभ्यर्थी है, उन्हें अब विभाग का चक्कर लगाना पड़ रहा है और लगातार इनकी समस्या जो है वो घिरती चली जा रही है। और अब जो है BPSC की जो फिर से परीक्षा होने वाले हैं शिक्षकों के, उसको लेकर 3 तारीख से 3 नवंबर से यानी फिर से परीक्षा होगी, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब ये लोग कहीं ना कहीं फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जिसके कारण इन्हें समस्या, क्योंकि जो सब्जेक्ट का इन्होंने परीक्षा या फॉर्म भरा था उस सब्जेक्ट का दिया ही नहीं गया। लेकिन भले ही STT में सफलता तो मिल गई, लेकिन अभी भी इन्हें जब सुधार के लिए मौका दिया जा रहा है तो सुधार हो नहीं पा रहा। लगातार विभाग के चक्कर इन्हें लगाने पड़ रहे हैं। मैं सहयोगी कैमरामैन सरवण राज के साथ बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।